वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। जैसे जैसे चुनावी माहौल तेजी पकड़ता जा रहा है, नेताओं के दिलों की धड़कन भी तेजी पकड़ रही है। आइए जानते हैं ऐसे में किसकी धड़कन क्या कह रही है। पहले सुनते हैं दिग्विजय सिंह की धड़कन क्या कह रही है। ये बिजली भी ले लो, मकान भी ले लो, भले मुझसे बनवा लो सारी ये सड़कें, मगर मुझको लौटा दो सत्ता का आसन, वो प्यारी सी कुर्सी, वो कुर्सी निराली। ये बिजली भी ले लो, मकान भी ले लो। उमा भारती की धड़कन कुछ यूं कह रही है। बाबूजी जरा मेरी सुनो, मैं भी चुनाव में हूँ खड़ी, वोट अपना मुझे ही देना, कांग्रेस की होगी खटिया खड़ी, खड़ी 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 खटिया खड़ी, कांग्रेस की होगी खटिया खड़ी। वहीं राजस्थान में गहलोत साहब की धड़कन कुछ यूं कह रही है। कभी मुझको सताए, कभी मुझको फंसाए, कभी मुझको जलाती है, बीजेपी बहुत जान खाती है, बीजेपी बहुत जान खाती है। और वसुंधरा जी की धड़कन कुछ ये गा रही हैं। अभी जा ऐ सता, अभी जा ऐ सता, अभी जा, गैल को कर विदा, मेरे पास अभी जा, अभी जा, अभी जा, ऐसा था अभी जा। Ladies and gentlemen, my guest on Carry On Shaker tonight is model and actress कोहिनूर मित्रा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव लड़ने वाला हर प्रत्याशी अपनी संपत्ति का खुलासा करे। इस बारे में एक चुनाव प्रत्याशी का कहना, ये चुनाव आयोग वाले भी बहुत आगे की बात करते हैं। भाई पहले चुनाव लड़ने दीजिए, मंत्री बनने दीजिए, संपत्ति बनाने दीजिए, जब बन जाएगी तब खुलासा भी कर देंगे। मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों यूपी का बजट पेश किया जिसमें 6000 करोड़ का घाटा सामने आया। इस बारे में मायावती जी का कहना है, लगता है मुलायम की संपत्ति की जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो 5000 करोड़ ही है, 1000 करोड़ कहां गया, मुलायम खा गया। यूपी के एक मिनिस्टर पर डकैती डालने का आरोप लगाया गया है। भाई बजट में 6000 करोड़ का घाटा हो गया है, खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पता चला है कि एमपी में बीजेपी ने 10 उम्मीदवार बदल दिए। इस बारे में बीजेपी के एक छुट भैया नेता का कहना है, देखिए सर्वे हो चुका है, सरकार बदलने की तो कोई उम्मीद नहीं है, तो सोचा उम्मीदवार ही बदल दे। भाई प्रदेश में कुछ तो बदलाव लाना है। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन साहब ने कहा, फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो आम लोगों को सोचने पर मजबूर करे। इस पर राजू फिल्मी का कहना, बच्चन साहब कहने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे फिल्में तो ऑलरेडी बन रही हैं, क्योंकि जब भी मैं थिएटर से बाहर निकलता हूं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि मैं अंदर गया ही क्यों। रवि चोपड़ा साहब का कहना है कि अमिताभ बच्चन साहब को बागबान में देखकर हर एज ग्रुप के लोग रो पड़े, इस किरदार के लिए उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। इस बारे में फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद का कहना, बच्चन साहब को अवार्ड तो मेरी फिल्म बूम के लिए मिलना चाहिए, आपकी फिल्म से ज्यादा तो लोग मेरी फिल्म में बच्चन को देखकर रोए थे कि उन्होंने फिल्म की क्यों। आमिर खान साहब ने मंगल पांडे के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए नॉनवेज छोड़ दिया। इस बारे में राजेश खन्ना साहब का कहना,
आमिर ने मंगल पांडे कैरेक्टर प्ले करने के लिए नॉन वेज ही छोड़ा है। अरे मैं तो वेज भी छोड़ने को तैयार हूं रे, बस कोई कैरेक्टर तो मिले। पिछले दिनों दिल्ली में एक चुनाव प्रत्याशी गधों के जुलूस के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंचा। इस बारे में जब एक गधे से पूछा गया, गधे भैया इस चुनावी जुलूस में आप लोग क्यों शामिल हो, तो गधा बोला, इलेक्शन के टाइम सारे लोग अपने भाई बंधुओं का सपोर्ट करते हैं, हम लोगों ने किया तो क्या गुनाह किया, गधे जैसा सवाल पूछते हो। मुलायम सिंह का कहना है कि यूपी की राजनीति में गुंडागर्दी को हावी नहीं होने दिया जाएगा। इस पर मायावती का कहना है, माननीय मुलायम जी, मुझे हटाकर मुख्यमंत्री तो बन गए हो, और कितना हावी होना चाहते हो। द्रविड़ के स्कूल टीचर का कहना है, बचपन में राहुल अपने बैट को तकिया बना के सोया करता था। इस पर कामली के स्कूल टीचर का कहना, सही बात है, क्रिकेटर्स का भविष्य बचपन में ही पता चल जाता है। मैंने कामली को स्कूल से कितनी बार निकाला, लेकिन वो बार बार वापस आ जाता था। भाई कमबैक की महारत उसे तब से हासिल। काफी अटकलों के बाद पिछले दिनों श्रीनाथ ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चलिए अच्छा हुआ, कुछ तो लिया, वैसे भी काफी दिनों से कुछ ले ही नहीं रहे थे, न विकेट, न रन, न कैच। एक खबर से पता चला है कि अब कचरे से बिजली बनेगी। बताते हैं कि इस खबर से मदन लाल खुराना बहुत टेंशन ही आ गए हैं। उनका कहना है, मैं ये चुनाव हार जाऊंगा। भाई लोगों को बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब बिजली दूंगा कहां से? सारा कचरा तो मैं पहले ही साफ कर चुका हूं। पुलिस एक ऐसी अमेरिकन औरत को पकड़ना चाहती है जो पंजाब से लोगों को अमेरिका ले जाने के लिए उनसे शादी करती है। इस बारे में अपने दिलेर पाजी को कहना है, ओ जी कमाल है, मैं तो कबूतर उड़ा रहा था, फंस गया, और वो कबूतर पकड़ पकड़ के ले जा रही थी, फिर भी नहीं पकड़ी गई। रिश्वत कांड में फंसे बीजेपी के मंत्री दिलीप सिंह जुदेव का कहना है, मैं अजीत जोगी को देख लूंगा। इस पर छत्तीसगढ़ के एक वोटर का कहना है, जुदेव जी देखना है तो जल्दी देख लो, वरना जोगी जी एक बार इलेक्शन जीत गए ना तो फिर ढूंढ के रह जाओ। एंड नाउ फॉर सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं, तेलगी मामले में कमिश्नर आर.एस. शर्मा से पूछताछ चल रही। शिवानी भटनागर हत्याकांड में भी एक शर्मा जी का नाम जुड़ा है। जसिका लाल हत्याकांड में भी एक शर्मा का ही हाथ था। तंदूर कांड में एक और शर्मा। हेलीकॉप्टर हाईजैक करके भी एक शर्मा ही अब तक तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। और पेट्रोल पंप स्कैम में भी सतीश शर्मा का ही हाथ। यार ये लोग अपने नाम के आगे शर्मा लिखते जरूर है, पर शर्माते बिल्कुल नहीं। My guest on Carry On Shekhar tonight is one more dazzling beauty from the glamour world. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the sultry siren Koina Mitra. कोइना कैरी ऑन शेखर में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ग्लैड रैग्स मॉडल रह चुकी हैं और पिछली बार भी मुलाकात हुई थी। इज दैट व्हाई यू आर ग्लैड इन रैग्स? ये हर जगह से जो कटा हुआ फटा हुआ जो कपड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा फैशन में है, बट आर यू लाइक हैप्पी एंड ग्लैड इन रैग्स? यस, कंफर्टेबल फील करती हो? एब्सोल्युटली। और क्या यही वजह है कि आजकल जो कोइना मित्रा हैं वो रोड पे एकदम खुला खुला और खुल्लम खुल्ला डांस कर रही हैं? बिल्कुल, खाली रोड पे नहीं, बहुत सारे स्टेज पे सिर्फ रोड पे नहीं लेकिन प्रसिद्धि जो है वो रोड से ही मिली। बिल्कुल, अक्सर जो है जब प्रसिद्धि खत्म हो जाती है तो लोग रोड पे आ जाते हैं। तुम्हें रोड पे आके प्रसिद्धि मिली, शुरू हुई। हाँ? ये
कलकत्ता में जन्म लेने के बाद तुमने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और कथकली और ये सब इतना सब कुछ करने के बाद तुम ब्यूटी पैजेंट्स में क्यों आ गई, और फिर वहां से फिल्मों में और ये सब, ये ऐसी राहें क्यों तुमने चुन ली? गलती से किस तरह की गलती की थी तुमने? Like in the family, I was quite a wanted daughter. Niece. Now you are India's most wanted. So actually, my mother said that, you know, why don't you send your pictures, and you're quite tall, so you can try. So I tried and that clicked. कहते हैं अक्सर जो ब्यूटी पैजेंट्स में है जो दिमाग और जिस्म का खूबसूरत संगम होता है, But तो यहाँ सिर्फ जिस्म देखते हैं? नहीं, बिल्कुल like बैठ के सारे जो है बैठ के सारे जिस्म देख रहे हैं, आज देखते हैं कि इसका जिस्म बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हें बुरा नहीं लगता एज अ गर्ल, एक लड़की होके आप स्टेज पे आ रहे हो और आप ये जानते हुए कि मेरे दिमागी कोई सवाल नहीं पूछेंगे और सिर्फ मेरे जिस्म की तरफ देखने वाले हैं लोग? No, what happens? Prejudging में बहुत सारे सवाल कर लेते हैं। किस तरह के सवाल पूछते हैं? Like little bit of general knowledge and then जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए नॉलेज का जनरल होना और जनरल नॉलेज होना दो अलग अलग चीजें हैं। आप समझ रही हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, आप बिल्कुल अभी डराइए मत। मैं डरा रहा हूँ, राष्ट्रपति डरा रहे हैं? बताइए। अगर ये तो बहुत इससे ज्यादा जनरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन नॉलेज। अभी कोई सवाल नहीं, प्लीज। कोई नहीं, आपसे तो बहुत डरती हूँ। नहीं, इसमें डरने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, आपके नाम का अर्थ तात्पर्य है नदी। नदी का नाम है? नदी का नाम है कोयना। ठीक है, पंजाब की उन 5 नदियों का नाम बता दीजिए जो पंजाब से होकर गुजरती हैं। जनरल नॉलेज। अच्छा, वैसे ही 5 नदियों का नाम बता दीजिए हमारे हिंदुस्तान में, पर नदी का पे नाम है और नाम पे नदी है तो हिमाद्री, कृष्णा, कावेरी, कोयना तो एक है। कोयना के अलावा कोई ना कोई तो है। पद्मा खन्ना? नहीं, पद्मा नदी। बस इतना ही है शायद। बस इतना ही है। गंगा भी छोड़ दिया, यमुना भी छोड़ दिया, हाँ, गोदावरी भी छोड़ दिया, नर्मदा भी छोड़ दिया, सतलज भी छोड़ दिया, रावी भी छोड़ दिया, झेलम भी छोड़ दिया, ब्यास भी छोड़ दिया, सब। गलत बात है। पर इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, कुछ कोशिश की। आपने जो इतने नृत्य सीखे हैं, जस्ट शो मी अ फ्यू expressions of that, few facets of it. I'll show you mudras. Mudra. Like you must have heard of Robindra Sangeet. Of course I have. All our Tagore songs, when we perform, it's based on Manipuri, and the basic mudra goes like this. Okay. All right. That's Manipuri. That's Manipuri. Kathakali, you must have seen that loud makeup. And how do you do that? They do that? Like that. That's a male. That's a male part. And the female part? And I can show you mudras from there. This is Pataka. Hang on. This is? Pataka. This is Mudraksham. Okay. That's Katakam. That's very Katinam. This is Mushti. This is Mushti. I thought it was Mutti. Okay. and this is how you show Hathi. Hathi? Acha. Hathi kya khand dala? And this is how you show parrot. Oh, this is a parrot. Okay. Like bird. Bird. Need necessarily be a parrot. So that's Kathakali. Bharatnatyam, that is how you do pranam. Kathak, I can show you, have to like take those, do spins and all that. Turns and stuff like that. That was Indian classical. Then I learned a little bit of jazz, ballroom dancing, tango, salsa. All right. Venice waltz. Can you teach me something? Huh? Aye, go on. Teach a complete novice. What do you want to do first? Okay, what do you want to teach me? Ramba. Elbow. Okay, elbow like this. And now going now? Waltz.
And now, absolutely Khullam Khulla, the floor is all yours. I'll join you. I'll join you. Yes, I'll join you. I'll join you. खुल्लम खुल्ला प्यार करे कभी चोरी से, लेके तुझको साथ चले जहाँ के पार कहीं पे। कभी तो मोहब्बत, कभी तो है लफड़ा, कोई यहाँ हल्का कोई तगड़ा। टाइम टाइम की बात है प्यारे, मैं रगड़ा या तू रगड़ा। आजकल हमारे एनवायरनमेंट में जिस तरह से एयर पोल्यूशन दिनों दिन बढ़ रहा है, लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब मिनरल वाटर की तरह हवा भी पैक्ड कंटेनर्स में मार्केट में मिला करेगी और उसके विज्ञापन भी टीवी पर आने शुरू हो जाएंगे। आइए नजर डालते हैं हवा के कुछ संभावित विज्ञापनों पर। सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में झटके लगते हैं, सांस रुक रुक के आती है। हाँ भाई हाँ, तो फिर आपको जरूरत है फिनले हवा की। फिनले हवा लेते ही चैन आ जाए, आखिरी सांस पास ना आए। पूरे परिवार के लिए फिनले हवा, दाम में कम हवा में दम। अब किफायती पुड़ियों में भी उपलब्ध फिनले हवा। टिंग टिंग। फिर शायद एक विज्ञापन कुछ इस तरह से भी होगा। एक औरत अपनी पड़ोसन से हवा मांगते हुए कहेगी, बहन थोड़ी हवा दे दो, मेरे घर में गेस्ट आए हैं। सॉरी मैं नहीं दे सकती, मेरे घर में थोड़ी सी ही हवा बची है, उससे मेरे हस्बैंड सांस ले रहे हैं, अगर वो भी आपको दे दी तो उनकी हवा निकल जाएगी। और शायद ऐसा विज्ञापन भी। देखिए हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत बिसलेरी हवा से कीजिएगा। हमें क्या मालूम था आप भी बिसलेरी हवा के शौकीन हैं। ये लीजिए, आप मेरा सिलेंडर लगा लीजिए। जो समधी से सचमुच करे प्यार, वो बिसलेरी से कैसे करे इनकार।